सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। अभिनंदन नाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अभिचल सागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। ऐसे अरहंत परमेष्टि भगवान जिन्होंने जिन व्रतों का, जिन तपस्याओं का और जिन भावनाओं का आधार लेकर के अपने समूल कर्म का विनाश किया, बहुत दुर्लभ ऐसी मनस्थिति, बहुत मुश्किल से ऐसी बुद्धि का निर्माण होता है कि हमारे बुद्धि हमारे ही कर्म को पूर्ण रूप से नष्ट करने की इच्छुक हो। स्वयं की बुद्धि में ही स्वयं के मांगल्य की कामना उत्पन्न होना बहुत मुश्किल होता है। और आज साक्षात वह योगीराज वंदनीय पूजनीय है संसार में, मात्र इसलिए नहीं कि वह ईश्वर बन गए। ईश्वर बनने के उपरांत तो उनकी विश्व में पूजा अर्चना ध्यानादिक तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे ही जब वो सामान्य गृहस्थावस्था में थे और उनकी एक बुद्धि में विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे मेरा कल्याण मंगल करना है, तत्क्षण उसी समय से ही वह देवताओं के द्वारा, अन्य गुणीजनों के द्वारा वंदनीय पूजनीय हो गए थे। एक ऐसी बुद्धि अपने अंदर पैदा तो हो पहले, जो अपना ही मंगल, अपना ही कल्याण, अपना ही उद्धार, कुछ अपने आत्मा के लिए विचार करने वाली हो। एक बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति ही, एक बहुत चिंतन करने वाला व्यक्ति ही इस संसार में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां, सारे कर्मों को पूर्ण करते हुए भी उन्हीं के बीच के में सभी के निकट रहते हुए सारे आसपास के लोगों के जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंतःकरण में एक ऐसी भाव जागृति पनप रही होती है कि मौका मिले तो मैं पूर्ण कल्याण करूंगा, अवसर मिले तो मैं जरूर कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। एक ऐसी इच्छा शक्ति पनपते रहना चाहिए। कई सारी चीजें आप लोग कर पाते होंगे, कर नहीं पाते होंगे, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते लेकिन नहीं बढ़ पाते होंगे। कई बार परिवार, कई बार जिम्मेदारियां, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि चाहते हुए भी हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर नहीं पाते। भले ही हम संसार में अनेक प्रकार की अवस्थाओं में पुण्य पाप, धर्म अधर्म, सुख दुख, यातना पीड़ा, अनेक प्रकार की मनस्थितियों में जीवन निर्वाह करते हैं। सारे लोग, सन्यासी भी हो चाहे गृहस्थ हो,
कर्म जब जब जहाँ जहाँ उदय में आते हैं वहाँ अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण जरूर होती है, लेकिन एक अच्छा चिंतक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक अच्छा चिंतक स्वयं चिंता में डूबा रहता है अपने मांगल्य के, अपने भविष्य की उज्ज्वलता के। प्राय करके हमारा दिमाग, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा जो कुनबा है, उसका ठीक होने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते। एक सामूहिक जो हमारा, जिसको हमने मोह में, राग में हमने एक परिवार जोड़ा है, और वो भावनाएं आपकी भली ही अच्छी भावना हो, लेकिन उस भावनाओं से आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। एक व्यक्ति परिवार का मुखिया है और वो चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे। ये आपके विचार दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता। उससे भी ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होता है जो व्यक्ति, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र सत्ता धारण करती है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए अगर सोचने लग जाए तो उनका पुण्यांश इतना भयानक बढ़ने लग जाता है और स्वाभाविक रूप से उस परिवार का उत्थान हो जाता है। एक व्यक्ति की चिंता करने से सारा व्यवस्थित नहीं चल पाता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा आत्म कल्याण की भावनाएं जागृत होना चाहिए। इच्छा की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते, पूजा करते नहीं करते, मंत्र पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, दान दे रहे नहीं दे रहे, बात उसकी नहीं, क्रिया की नहीं चल रही। यहाँ क्रिया तो करेंगे अपन, क्रिया कर भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करने लग जाओ। लेकिन यहाँ बात कह रहा हूँ इच्छा शक्ति की। एक प्रबल इच्छा शक्ति जागृत करे कल्याण की। करना कुछ भी नहीं है, क्रियाएं जैसा आप लोग बोलते ना कि मैं ये क्या कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो नहीं। मैं इच्छा शक्ति जागृत करने की मात्र बात कर रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके अंदर की उस कल्याण करने की इच्छा को कभी भी गायब नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए अपने हृदय से। हमेशा कुन 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 धीरे 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 किसी घर के कमरे में पहले के समय, अभी वो बल्ब आते कि नहीं मैं नहीं जानता, डिस्को बल्ब बोलते थे उसको। वो भगवान के मंदिर के आसपास कहीं लगाते थे तो उसके अंदर जो तार होते ना, तो वो जलता नहीं था कंटिन्यू, वो ऐसा 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 बस जिंदा है, अपने जिंदा होने का सबूत। ना उससे प्रकाश आता था, ना उससे कोई रोशनी होती थी, ना उससे किसी को कुछ दिखता था। क्या बोलते थे आप उसको? हम तो बचपन में उसको डिस्को बल्ब बोलते थे। हाँ, तो ऐसा अपने हृदय में कल्याण की एक भावना दिन में 10 बार 20 बार 30 बार ना एक ख्याल आते रहना चाहिए। बहुत महान आत्मा बनने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो ख्यालों से शुरुआत होती है। मैंने आदिनाथ भगवान जी के दिगंबर मुद्रा को सीधा सीधा देख लिया, लेकिन आदि कुमार घर में बैठे हैं, कपड़े पहन करके बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं, और वहां उनके अंतःकरण में जो जागृत हुआ ना, वो मुनि बनने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुनि बने, किस बेस पर मुनि बने? तो घर में थे, नंदा सुनंदा ब्राह्मी सुंदरी भरत बाहुबली है, राजपाट है, भोग संपदाएं है, हाँ हलवाई बैठे वहां 365, बाकी की सुख सुविधा तो सोच नहीं सकते इतना है। और वहां बैठ करके धीरे 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 वो भावनाओं का जो पुनः 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 उत्पन्न हो रहा है, ख्याल पैदा हो रहे हैं, तो आप अपने ख्यालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जवाब मुझे इस चीज का नहीं देना है कि मैं मुनि बना के नहीं बना। मुझे आज भी, मैं मुनि बनने के बाद भी मुनित के बाकी सारे क्रियाकलापों को तो मेरे एक आदत में आ चुका है भाई, सेम टू सेम समय पर सब कुछ क्रिया करता हूं, मैं कोई कमी नहीं रखता। लेकिन फिर भी मैं पलट करके देखता हूं मुझ में ख्याल क्या चल रहे होते हैं। पालन तो सबका हो सकता है, मर्यादा तो सारी रखी जा सकती है, अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह बहुत आसानी से पालन हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई साधना के क्षणों में अथवा जीवन में जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए, मेरे अंदर ख्याल किस चीज के चलते हैं।
अगर आप अपने ख्यालों की तरफ ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये ख्याल ही आपको अनंत काल तक संसार में भटका रहा है। ख्यालों की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आप इसको चाहे भावना बोलो, परिणाम बोलो, मन बोलो, विचार बोलो, चिंतन बोलो, आप चाहे उसको विशुद्धि बोलो, मलिन परिणाम बोलो, मलिन भावना बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, मैं उसको ख्याल बोलता हूं। ये उसके सारे पर्यायवाची शब्द है। लेकिन हमें ख्यालों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बीभत्स ख्याल, वक्र ख्याल, कुटिल ख्याल, वासना से भरे हुए ख्याल, लोभ लालच से भरे हुए ख्याल निरंतर आते चले जाते हैं। और हम ऊपर से मुनि की क्रिया, गृहस्थ की क्रिया, पूजा की क्रिया, जाप की क्रिया, माला फेरने की क्रिया हम सभी कर रहे हैं। आप लोग भी कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, और हम भी कर रहे हैं। मुझे भी आज इस बात की चिंता होती है कि मैं अनंत बार मुनि पद धारण करके क्या छूट गया मेरा, जो मुझे समझना बाकी रह गया। और आपको भी इस बात की चिंता होना चाहिए कि मैं अनंत बार जैन कुल में उत्पन्न हुआ और अनंत बार देव दर्शन, पूजा पाठ, स्तोत्र पढ़ा, फिर क्या छूट गया। तो क्रिया करने का ख्याल उत्पन्न होना आसान है कि मैं ठीक है, मैं कल से देव दर्शन करूंगा, देव पूजा करूंगा, जो अध्याय करूंगा, ये ख्याल उत्पन्न होना। और बाकी के समय जो ख्याल उत्पन्न होते हैं, उन ख्यालों पर हमारा कोई अंकुश नहीं लगना, उसके लिए मनाही नहीं होना, ये हमारे लिए और अधिक मात्रा में कर्मबंध के लिए कारण बनता है। और नहीं चाहते हुए भी हम जन्म मरण के चक्कर में सुख दुख हानि लाभ करते हुए, यात्रा करते हुए निकलते चले जा रहे हैं। अगर कहीं सावधान होने का अवसर प्राप्त हुआ है तो बस ये 80 साल 90 साल का जो भी आपकी उम्र लेके आए हो, इसी में आपको थोड़ा मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, हृदय को सावधान थोड़ा जगा सको तो जगा सको, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये सारी किस्से कहानियां, दुनिया भर के सारे पुण्य की महिमा सुन सुन करके कहीं मर न जाओ। कभी लगना चाहिए कि मैं अंतर चेतना से जागृत चेतना वाला होना चाहता हूं, सजग बुद्धि वाला, सावधान बुद्धि वाला, आत्मकल्याण की तीव्र भावना रखने वाला, और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मकल्याण की भावना से भरना सिखाने वाला। मैं एक ऐसा पिता, ऐसा भाई, ऐसा मैं कुछ भी बन के रहे, अपने परिवार में जो भी आपका पद है, मैं ऐसा बनूंगा कि आत्म जागृति जन्मान करूंगा। क्यों नहीं करते? एक भी श्रावक कभी अपने परिवार के व्यक्ति के लिए ये शब्द नहीं बोलता, जाओ थोड़ा सा अपना आत्मकल्याण कर लो, एक शब्द नहीं बोलता। और ध्यान रखना, हम लोग सन्यासी है, आप लोगों के जैसा ही हम लोगों का चेतना शक्ति है, उतने ही कर्म है आपके अंदर जितने हमारे अंदर भरे पड़े हैं, जितने हमारे अंदर भरे पड़े उतने आपके अंदर भरे पड़े, सेम टू सेम है सब कुछ, कोई अलग नहीं होता। हम लोग जो दिन भर आप लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, उन वार्तालापों में हम जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप विश्वास नहीं मानो, कभी कभी हमें इस बात का एहसास होता है कि अच्छा हुआ हम दिन भर लोगों से सदाचार की बातें, बेहतर बातें करते रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी उन सारे उपदेश देने की आदत ही सही हमारी आत्मा जगने लग जाती है। समझ में आ गया? दूसरों को अच्छा अच्छा कहने के चक्कर में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जग रहे हैं। आपको लग रहा है ये हल्की साधना है? नहीं, आप आज कम से कम 25 लोगों को बोलिए। विनय बहुत अच्छे से करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप विनय कर लो, आपके अंदर विनय जादू के जैसा प्रकट हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और आपके स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, नियत में वो प्रकट हो जाएगा। जैसे वो चिराग घिसने के बाद एक जिन्न प्रकट हो जाता है ना अचानक। कभी आप सो रहे हो, नींद खुलकर आपके सामने कोई देवता खड़े हो, ये क्या हो गया, ये कैसे आ गए? अचानक कोई दिव्य चीज की प्राप्ति होती है, ऐसा अचानक आपके अंदर गुण प्रकट होने लग जाते हैं। ये भी संभव है। कैसे? आप उस उपदेश को दूसरों को सुनाइए। आज आप घर चले जाओ, दुकान में चले जाओ और सबको बोलो, सारे स्टाफ को बोलो, बेटा बहुत अच्छे से विनय करना चाहिए, चलो तुम भी विनय करो, तो हाँ तुम भी विनय करो, थोड़ा विनय क्रिया करो। तुम लोग विनय बिल्कुल नहीं करते। आप कम से कम एक दिन में 20-25 लोगों को ये बोल दो, और फिर देख लेना दिन भर तुम क्या करते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा। अब तुमने जो आसपास के लोग तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, जब उन्हीं को तुमने क्षमा करना चाहिए, विनय करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, सरल रहना चाहिए, हाँ ज़्यादा बुरे सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा डांटना डपटना नहीं चाहिए। अगर तुम रोज उठ करके एक एक लाइन उनको सुनाते रहोगे,
30वें दिन तुम ऐसे सीधे सीधे हो जाओगे, तुम्हारे अंदर इधर से उधर से आड़ा टेढ़ा कुछ आ भी गया दिमाग में, तुम फॉलो नहीं करोगे, तुम उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, क्योंकि तुमने उन्हीं लोगों को अभी ज्ञान बांटा था। तो कई बार मैं ये देखता हूं कि हम सुधरे तो जितने सुधरे सो सुधरे, दूसरों को कहते कहते हम जितने सुधर जाते हैं वो ज्यादा काम करता है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करो, आपको अगर खुद से सुधरा नहीं जा रहा है, जैसे महाराज लोग, हम लोग रोज प्रवचन सुना देते रहते, भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, और तुम भी सोचते रहते ठीक है सुधर जाऊंगा, तू ऐसा नहीं सुधरेगा। तुम बहुत सुधरने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे मन पर काबू नहीं है। अब वो मन पर काबू क्यों नहीं है? मन पर काबू करने के दो उपाय होते हैं। एक, स्वयं अंकुश लगाओ, दूसरा होता है अपने सत्संगति के द्वारा अंकुश लगाओ। जैसे कि मेरे मन में बहुत सारे क्रोध मान माया लोभ करने के विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एक तो या तो इन विचारों को मैं खुद ही अपने ज्ञान से, भावना से, मनोबल से रोक दूं तो ठीक है, नहीं है दूसरा उपाय होता है, सुधा सागर जी को पता चल गया तो, आचार्य श्री को पता चल गया तो, समय सागर जी को खबर लग गई तो, या तो ये डर जो होता है, ये जो आसपास हम बाड़ी लगा के रखते हैं, इसके कारण अविचल सागर जी थोड़ा सा ठीक करता है। और आप विश्वास मानिए, आप जितनी भी सदाचारी हो, जितनी भी मान मर्यादा में जी रहे हो, खुद की वजह से नहीं, आसपास के लोगों के दबाव की वजह से तुम जितनी मर्यादा में हो। तुमने दारू नहीं पी, कोई तुमने महान काम नहीं किया, पी के तो देख ले, तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे नरक जाने का डर नहीं है। ये तेरी बीबी, ये तेरी माँ, ये तेरा बाप, ये तेरे भैया, ये तेरे मौसा जी, फूफा जी आकर के जिस दिन मीटिंग लगा लेंगे ना बेटा, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो जितना तुम संयमित हो, जितनी तुम मान मर्यादा में हो, उतने उसमें से 80% जिम्मेदारी सिर्फ अपने आसपास के लोगों का दबाव, प्रेशर होता है। इसीलिए हमेशा परिवार के बीच में रह करके ही कल्याण का मार्ग जिनेंद्र भगवान ने बताया। साधु बने हो तो अपने से बड़े संतों का हमेशा विनय, सेवा, भक्ति, प्रशंसा करते रहो, ताकि उनका भय हमेशा मेरे मन में बना रहे। और अविचल सागर जी अपने 28 बुलूनों की साधना करते हुए यदा कदाचित किसी कर्म के प्रेरणा से क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव उत्पन्न हुए, तो ऑटोमेटिक जिनके प्रति हमारी आस्था है वो हमें स्मरण आएंगे, उनका डर हमें सताएगा नहीं। तो ये होता है मन को निरंकुश ताकि मुक्त करा करके, एक अंकुश लगा करके उसको अनुशासित बनाने का तरीका। ये जितनी भी घर में परिवार में लोग जॉइंट परिवार में रहते हैं, अगर इस विद्या को समझ ले तो ध्यान रखना उनका स्वर्ग निर्माण हो सकता है, नहीं तो फिर वो आसपास के लोगों की वजह से ही सबसे ज़्यादा दुर्गुणी बन जाते हैं फिर। इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि आपको चाहिए कि आप या तो स्वयं अपने ऊपर अंकुश लगाएं, या फिर आप ऐसा कुछ सत्संगति, क्यों कहा जाता है भगवंतों के द्वारा सत्पुरुषों का, सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सात्विक लोगों से मैत्री भाव स्थापित करो, गुणी पुरुषों से प्रमोद भाव स्थापित करो। तो मैं सोचता था ये भगवान आत्मा का कल्याण करने के लिए पहले आत्मा में डूबने के लिए कहते हैं, फिर कभी कहते हैं कि सात्विक पुरुषों के साथ प्रमोद भाव रखो, मैत्री भाव भी रखो, फिर ये क्यों चाहिए मैत्री भाव? तो मैत्री भाव का सबसे ज्यादा लाभ होता है मनोविकार और चरित्र की शुद्धि के लिए। चरित्र की शुद्धि में सबसे ज्यादा अगर कोई सहयोगी है तो हमारी उठना बैठना बोलना चलना जिनके साथ है, वैसा ही हमें क्रिया कर्म करने की ज्यादा इच्छा होने लग जाती है। और कोई भी हमारे स्वयं की इच्छा इतनी बिगड़ी नहीं होती जितना दूसरों को देख करके इच्छा प्रज्वलित हो जाती है। इसी श्रृंखला में आप लोगों को चाहिए कि आप निरंतर अपने मन, वचन, शरीर को गुणवान बनते हुए देखना चाहते हो, तो अपने आसपास के लोगों का चयन भी वैसा आदर्श हो, मर्यादा में रहने वाले हो, गुणवान हो, अनेक प्रकार के आचरणों से सुशोभित हो। ऐसी आत्माओं के साथ अगर आपका उठना बैठना बोलना चलना ज़्यादा है तो आप लोगों का जीवन भी ऑटोमेटिक वैसा ही संचालित होने लग जाता है। जीवन में जिस स्वभाव का व्यक्ति आप लेके आते हो वैसा ही आपका स्वभाव निर्माण होता है। आप स्वयं ना अच्छे होते हो ना बुरे होते हो। मैंने एक दिन आपको कहा भी था,
आईना होता है ना, आईने का कौन सा रंग होता है बता सकते हो? पीछे का तो लाल होता है, सामने का बताओ। सफेद होता है। कोई रंग नहीं होता उसका। सामने की वस्तु जैसी वैसा उसका खुद का रंग होता है। हम आईने के जैसे हैं। सभी आत्मा संसार के आईने के जैसी है। आपके जीवन में कामी पुरुष आ गया, आप कामी बन गए। आपके सामने क्रोधी पुरुष आ गया, आप क्रोधी बन गए। आपके सामने किसी कोई घमंडी व्यक्ति घमंड लेके आया, आपका घमंड, आपका क्रोध, आपके अंदर कोई और रंग प्रकट हो जाता है। नहीं तो आप देख लेना, आप जब एकांत में कहीं बैठे रहते हैं तो आप कभी किसी स्वभाव के नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति संसार का, चाहे वो बुरा सा बुरा हो, अच्छे से अच्छा हो, वो हमेशा अपने आप को ठीक महसूस करता है। उसका कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा बिल्कुल निर्दोष ही होती है, लेकिन आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव अगर कोई डालता है, आपके जीवन में, आपके बुद्धि में, आपके मन में जितने जीवों को आपने लाए हो, उनका जो स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, हरकतें होती है, वो आपके माइंड में बार 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 याद आती। संसार में जिस भी स्त्री को, जिस भी पुरुष को आप सबसे ज़्यादा स्मरण करते हो, उसका स्वभाव, उसकी बुद्धि, उसकी विचार, उसकी नीयत के अनुसार ही आपके हृदय का, बुद्धि का, विचार का, आपकी सोच का, आपके सारे जीवन के निर्णय उसी के जैसे होने लग जाते हैं। ये एटो मोड सिस्टम है। इसीलिए शास्त्रों में पुनः पुनः देव दर्शन करो, देव पूजन करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, साधु के पास जाओ, आहार दान देने के लिए खड़ा कर जाओ, शाम को आरती के लिए फिर पहुंच जाओ। क्यों? भगवान ये चाहते थे कि तुम बार 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 देव दर्शन, देव पूजन, अभिषेक, शांति धारा के लिए जाओगे। वहां दिगंबर साक्षात अरहन परमेष्टि का जिनबिंब बार बार देखोगे, वैसा ही ख्याल आने लग जाते हैं, वैसा ही स्वभाव, वैसे ही बुद्धि, वैसे ही कर्म करने की इच्छा जागृत होने लग जाती है। उन्होंने तप किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने मोह छोड़ा, उन्होंने दान दे दिया, उन्होंने इतना वैभव छोड़ दिया, तो धीरे 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 अंतःकरण में वो सारे ख्याल पनपने लग जाते हैं। और जैसे उन्होंने अपने धन दौलत से घृणा करके उसको तुच्छ समझ कर छोड़ दिया, तुम्हें भी अपना धन दौलत छोड़ते समय दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। यूं आसानी से तुम भी दान देते हो, तुम ये सोच के देते हो जो उन्होंने इतना छोड़ा था, हम इतना नहीं छोड़ सकते क्या? ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। साधु के बगल में जाओ, बोलते चलते साधु होते हैं, उनकी वितराग भाव, उनकी दया का भाव, उनके करुणा का भाव, उनकी नम्रता, उनकी शालीनता, इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर चलेगा तो इन गली कूचे में तुम्हारे हृदय में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा उत्पन्न करने वाले प्रत्येक जीव तेरे निकट आता है। और तेरे निकट आते तेरे अंदर भी वही भाव प्रकट होते हैं। और तुम वहाँ जब तुम्हारे अंतःकरण में वो सारे दुर्भावना प्रकट होती है, तब भगवान को, गुरु के मुखमंडल को तुम्हें याद आती है। तो याद आती है तो वो शमन, दमन और उस पर निग्रह होने लग जाता है। उन भावनाओं को कहीं ना कहीं आप 70, 80, 90% तो रोक ही लेते हो। 20-30% भले ही निकल जाए वह भड़ास, लेकिन फिर भी आप जिनेंद्र भगवान के वास्ते, गुरु के वास्ते, जैन कुल के महापुरुषों को आप अपने दिमाग में रखने के वास्ते, उनके प्रभाव से ही आप 100% जो क्रोधमान, माया, लोभ उत्पन्न होने वाला था, वो आपका 20, 30, 40, 50% तक आकर के प्रकट होता है। बाकी का आप धर्म की लाज, परिवार की लाज, गुरु की लाज, धार्मिक होने का, पूजन पाठ होने का जो एहसासात आपके पास आता है, उसकी वजह से वो आप रोक लेते हो। ध्यान रखना। इसलिए अपने जैन समाज में ना कोई हत्या, ना कोई अनेक प्रकार के घोर अपराध होते हुए कभी देखने को नहीं मिलते। बहुत बड़ी संख्या में शराबी नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ी संख्या में आपको मांस खाने वाले नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ी संख्या में 99 मान लो। क्यों? क्योंकि आप जिन दिगंबर प्रतिमा को देख रहे हो, जिन दिगंबर साधुओं को देख रहे हो, जिन सत्पुरुषों के साथ आपका उठना बैठना दिन भर है, उसका एहसासात आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए ज़्यादा समय जिनेंद्र भगवान को देखे, उनको स्मरण भी करे, गुरुजनों की वाणी को भी स्मरण करे। और संसार के सारी चीज़ें चलती रहेगी। तुम्हारे जीवन में अच्छा बुरा, सही गलत, अच्छे स्वभाव, बुद्धि, बुरे स्वभाव के सब लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन उनके प्रभाव से अगर तुम्हें मुक्त होना है, ध्यान रखना, ना उनका स्वभाव बदलने की कोशिश करो, ना वो कैसा बुरा बर्ताव करते उसको रोकने की कोशिश करो। आपको सबसे ज़्यादा साधना करना चाहिए मेरे आसपास के
किसी भी स्वभाव के जो लोग हमें मिले हैं उनके उस स्वभाव का असर मुझ पर ज़्यादा ना हो, आपके लिए इसके लिए साधना अधिक मात्रा करना चाहिए। क्योंकि ना अक्षय तड़ई अपना स्वभाव बदलेगा, ना मैं अपना स्वभाव बदलूंगा, ना आप अपना स्वभाव बदलोगे, ना पति अपना, कोई किसी का स्वभाव नहीं बदलता। सबका अपना अपना जीने का तरीका, जीने के अंदाज सबके अपने अपने होते हैं। वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे तुम्हें, किसी को गाली गलौज निंदा नालस्ती करने में, दूसरों पर दादागिरी करने में, दिन भर घर में क्लेश कलह करने में आनंद आता है, वो अपना 3 काल में स्वभाव नहीं बदलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है, चाहे वो प्रेम करने वाले लोगों का, चाहे वो बुरे स्वभाव बुरा हरकत करने वाले लोगों का, जो असर तेरे ऊपर हो रहा है वो होने नहीं देना है। लेकिन आप लोगों का क्या है, आप लोग बहुत आधी अधूरी साधना करते इसलिए मुसीबत में आ जाते हो। आपको जो व्यक्ति प्रेम करते हैं, आपके ऊपर मोहित है, आपकी चिंता करते हैं, हाँ, आपको सारे भोग पूरे करके देते हैं, आपके अनुकूल रहते हैं, उनके स्वभाव का तो असर आप अपने ऊपर होने देते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन बुरे स्वभाव के लोगों का असर आप अपने ऊपर होने नहीं देना चाहते। मतलब उनके द्वारा जो आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो मीठा मीठा मीठा, गप गप गप, और कड़वा कड़वा, ये चीज होती है। इसका कारण क्या? बुरे लोगों के स्वभाव आपको बुरे क्यों लगते हैं? पहली बात तो आपने उनको बुरा बोला, ये गलती हो गई, ये उसका स्वभाव है, ऐसा सोचना चाहिए। बुरा और अच्छा का निर्णय मत करो। बुरा स्वभाव और अच्छा स्वभाव, ये दोनों शब्द अगर दिमाग से हटाओगे और आप अगर ये चीज सीखोगे, मुझे मेरे आसपास के किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का असर मेरे ऊपर होने नहीं देना है, चाहे वो अच्छे स्वभाव हो चाहे बुरा स्वभाव हो। जब आप ऐसा निर्णय लोगे तब आप पाओगे कि आप खुद एक चेतना शक्ति है। आपको खुद का दिमाग आपको अपने होने का एहसास बहुत ज्यादा मात्रा में कराने लग जाएगा। और जैसे ही आपको अपने होने का एहसास आता है तो आपका जो आत्मबल शब्द आता है ना आगम में, आत्मबल, मनोबल, आत्मविश्वास, वो जागृत हो जाएगा। और अपने होने का एहसास जागृत होते ही आसपास के लोग जो चाहे हरकतें करते रहे, हमारे दिमाग पर उसका असर नहीं होता। लेकिन सारा जीवन हम किस में खर्च करते हैं? हमारे आसपास के लोगों का स्वभाव बदल जाए, उनके विचार बदल जाए, उनकी आदतें बदल जाए, वो अपनी हरकतें छोड़ दे, इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं और उसमें हम कभी भी पास नहीं हो सकते। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए इन चीज़ों पर कि मेरे ऊपर, मैं अविचल सागर हूँ, मैं ललितपुर में वर्तमान में 2024 में यहाँ 4 महीने रहूँगा और मेरा कार्यकाल जब तक यहाँ रहेगा, इस ललितपुर नगर में जिस स्वभाव, जिस बुद्धि, जिस विचार, जिस भी अंतःकरण के मेरे पूर्व जन्म के मित्र, मेरे पूर्व जन्म के वैरी आएंगे, मेरे साथ वैसा व्यवहार करेंगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा। सब पूर्व जन्मों की प्रेरणा से संचालित यह व्यवस्था चल रही है। मैं अविचल सागर, मेरे आसपास आने वाले किसी भी व्यक्ति के अच्छा स्वभाव हो चाहे बुरा स्वभाव हो, दोनों ही स्वभाव का असर मैं अपने ऊपर होने नहीं दूंगा। अगर आप दोनों ही व्यक्तियों के स्वभाव का असर अपने ऊपर होना बंद करवाओगे, तब जाकर के आपको जिनेंद्र भगवान के स्वभाव का असर आपके ऊपर होने लग जाएगा। क्योंकि अच्छे स्वभाव के इंसान और बुरे स्वभाव के इंसान, ये दोनों ही आपके इंद्रियों को भड़काने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे जो प्रेम करते हैं, वो काम वासना को भड़काएंगे, वो भी दुर्गुण को ही भड़का रहे हैं, लेकिन वो अच्छा अच्छा लगता है। और एक व्यक्ति आता है, हमारे अंदर के दुर्गुण, एक क्रोध नाम का भी एक दुर्गुण है, वो उसको भड़काता है। तो हमें क्या बुरा लगता है दोनों में से? और जो हमारे अंतःकरण की इंद्रियों के काम विकार को, अहंकार को, घमंड को, मूर्खता को जागृत करता है, विषय वासनाओं को जागृत कर रहा है, वो व्यक्ति हमें अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है इसके साथ तो जिंदगी गुजारना है। तो बेटा तुम्हारा तो पर भगवान का असर तो कभी नहीं होगा, जिनवानी का असर तो कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने जिनको अच्छा इंसान बोला है, पहले ध्यान रखना, जिसको तुमने ये कहा है कि ये मेरा अच्छा इंसान है, मेरा बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति, मेरे अनुकूल रहता है, नहीं, कोई भी संसार का जीव हो और वह आपके साथ प्रेम भाव रखे चाहे द्वेष भाव रखे, वह आपके 5 इंद्रियां और आपके मन को दुर्गुण पैदा करने के लिए अगर मदद कर रहा है, समझ लेना आपका तब तक कल्याण नहीं होने वाला, संभव ही नहीं है वो। इसलिए कोशिश, जो वितराग भाव है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, तो मोही कब बनते हैं? हमने अपनी तरफ से जिन पर मोह किया है, मुश्किल से 8-10 इंसान पूरी जिंदगी में होते हैं।
पक्का वाला मोह, जिसको छूटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तो गली में उठते बैठते तो 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड, 5-5, 10-10 सेकंड वाला मोह तो किसी से भी चिपक जाता है। 10-10 सेकंड वाला मोह, समझ में आ रहा है ना? 10-10 सेकंड, किसी का भी रूप देख लिया, वैभव देख लिया, किसी की गाड़ी घोड़ा मकान देख लिया, 10 सेकंड के लिए मोहित हो गए। गाड़ी आगे निकल गई, कार निकल गई, फिर तो ऐसे पानी के बुलबुले वाले जो मोह माया प्रपंच वासनाएं होती ना, वो दिन भर चलते रहते हैं। आप चेक कर लो पक्का वाला मोह कहाँ चिपका है? वो मुझे देखो, रिश्तों का नाम लेकर के तो बोल नहीं सकोगे, गारंटी नहीं होती कि रिश्तों में ही मोह चिपका पड़ा हो। स्थाई स्थाई मोह का मतलब क्या? आप शादी का बंधन का बात कर रहे हो तो आप गलत फहमी में हो। हाँ, आपको खुद को पता होता है कि मेरा पक्का वाला मोह कहाँ है, और ये टेम्पररी पानी के बुलबुले जैसे मोह होते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक किसी की गाड़ी अच्छी लगी, मकान अच्छा लगा, किसी का शरीर अच्छा लगा, 10 सेकंड के लिए हाँ हाँ अच्छा 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 कर लिया, मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, वो गया, हम गए, गया गया गया, कोई लेना देना नहीं, दोबारा कभी याद आया नहीं आया, ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिनेंद्र भगवान की तरफ अगर हम, देवगुरु शास्त्र का प्रभाव हमारे दिमाग पर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम दूसरे लोगों का प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं, उनके असर को ज़्यादा होने देते हैं। हम खुद चाहते हैं इनका असर हमारे ऊपर हो जाए, हमारी इच्छा से है वो, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए कांच के सामने अगर लाल कलर लेके आओ तो कांच में भी लाल कलर प्रकट होगा। कांच के सामने नीला पर्दा लेके खड़े हो जाओ, कांच का रंग भी नीला हो जाएगा। हरा लेके आओ, पीला लेके आओ, काला लेके आओ, नीला लेके आओ, चॉकलेटी लेके आओ, चाहे गेहुआ वर्द लेके आओ, जो लेके आओगे वही कांच का कलर। मैं एक दिन बैठा था ये देखने के लिए, मैं इतना बुरा क्यों हूं? तो भाई हम सब बुरे ही तो है, भगवान ने किसी को छोड़ा थोड़ी ना है, मुनि है। तो भाई मैं अगर जिनेंद्र भगवान के सामने जाके खड़ा हो जाऊं तो मुझे क्या बोलेंगे भगवान? यही बोलेंगे, अविचल सागर जी आपके अंदर 25 कषाय विद्यमान है, चारों संज्ञाएं विद्यमान है, राग द्वेष छल कपट घृणा नफरत द्वेष सब आपके अंदर आत्मा में। करते नहीं है बात अलग है, लेकिन भरो तो वही ठूस ठूस करके। मेरी आइडेंटिफिकेशन आज भी भगवान की नज़र में यही है। मैं आज भी अन्न से, वस्त्र से, रूप से, हाँ रंगों से, स्वाद से, सुगंध से आज भी मैं प्रभावित होता हूँ। और जब तक इन सारी चीज़ों से मैं प्रभावित होता रहूँगा, इनका जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ना चाहिए वो कभी 3 काल में नहीं पड़ सकता। इसलिए ध्यान रखना, एक स्थायी महापुरुषों का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ सके, इसलिए आप संकल्प लीजिए, मुझे मेरे आसपास के जीवित मनुष्यों के जो भी स्वभाव है उसके प्रभाव में नहीं आना। और बुरे लोगों का प्रभाव एक बार आपका कल्याण कर सकता है, लेकिन आपके चाहने वाले लोगों का प्रभाव अगर आपके दिमाग में है, आप सबसे ज़्यादा मलिन आत्मा बनोगे, अपवित्र आत्मा बनोगे, अशुद्ध आत्मा बनोगे। संसार के जितने भी आपने जन्म लेने से लेकर अभी तक जितने पाप इकट्ठा किए होंगे, मान लो जैसे 30 किलो पाप इकट्ठा किए, उसमें से 28 किलो पाप आपने सिर्फ अपने प्रेमियों की वजह से इकट्ठा किए हैं, और 2 किलो पाप आपने सिर्फ आपको घृणा नफरत द्वेष दिन भर ताना चुगली मारने वाले सास ससुर के कारण इकट्ठा किए हैं। बुरे से बुरे स्वभाव का व्यक्ति आपको इतना पाप इकट्ठा करने के लिए नहीं मदद करता, वो थोड़ा 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 करवाता है। महीने में 2 महीने में 3-4 महीने में, हफ्ते में 2-3 बार मान लो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप चेक करो। वो मुश्किल से 2-4 बार छेड़ देगा, तो दिन में भी 2-4 बार छेड़ रहा है। मैं कहता हूँ बहुत हल्के में सौदा निपटा रहा है। लेकिन तुम्हें चाहने वाले लोग जितना पाप से भर रहे हैं, उतना तुम्हारे साथ बुरा करने वाले व्यक्ति पाप से नहीं भर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए पूरा जीवन हम जिनसे लड़ते हैं वो हमारे कभी वैरी होते ही नहीं है। राग आग दहे सदा, जो हमें प्रेम करते मोह करते हैं, उनसे हमें ज़्यादा नुकसान होता है हमारी आत्मा को। लेकिन हमें लगता है कि बुरे इंसान हमारी ज़िंदगी से हट जाए और अच्छे अच्छे प्रेम मोहब्बत इश्कबाजी सब करने वाले लोग हमें घेर कर खड़े रह जाए, हम तर जाएंगे, हमारा सब अच्छा होगा, हम सब कर लेंगे। बेटा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब जब राम भगवान मारने के लिए रावण की तरफ आगे बढ़ रहा था, जैसे धीरे धीरे, वैसे वैसे रावण बाहर पहले पहले तो बहुत फुदकता रहा, और जैसे ही ज़्यादा निकट आ गया राम, सीधा उचक करके शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाके बैठ गया रावण भी। तो भगवान भी याद दिलाता, ये जो दुश्मन है ना, ये भगवान याद दिलाते, तुम्हारे प्रेमी अगर मिल जाए तेरी जिंदगी में 10-20 लोग ना, मैं कहता हूँ तो भगवान का नाम लेने में भी तुझे शर्म आने लग जाएगा, तुम इतना मलिन चित्त वाले हो जाओगे।
तुम्हें भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जितना दुख देने वाले, घाटा करने वाले, ये उधारी डुबाने वाले लोग हैं, आधे मंदिर में ये लोग ज्यादा आते। ये उधारी जिन्होंने जिन्होंने ली है, उनके प्रेशर जो इनके दिमाग पे है, वो उधारी दे नहीं रहे, एक तो ले ले, और इसके दिमाग पर तनाव आके बैठा है। उस तनाव के चक्कर में जितने लाला साहब इधर मंदिर में घुसे पड़े रहते अभिनंदन की कृपा करवाने के लिए, अगर वो सारे लोग उधारी दे देना आज, हम कह रहे इधर भीड़ कम हो जाए। सुधासागर महाराज जी ने दान ले लेकर के पूरा, एक तो निचोड़ निचोड़ करके ले लेता है मेरा बाबा, छोड़ता तो कुछ है ही नहीं, तेरे पाप की घघरी पूरी साफ सुबड़ी करता है। अब वो दान का लोड इतना ज्यादा आ गया है, उस लोड के चक्कर में कृपा मांगने के लिए इधर भगवान दिख जाते। अगर दान का लोड नहीं देते बाबा, तो मुझे पूछने के लिए, मुझे नमस्ते करने के लिए कोई नहीं आता, ना उसको नमस्ते करने के लिए कोई आता। ये जितनी भीड़ है ना, ये इसीलिए दिखती है वहां। एक तो पहले ये सीधा 25 लाख 2 लाख, अरे महाराज 25 लाख नहीं, अरे 50 लाख कर दूंगा, 25 दे दीजिए चुपचाप। हो महाराज 10 साल में दे रहे, 5 साल में दे रहे, हो दे दो। अब 10 साल तक दद्दू आ गए टेम्परेचर में, बिल्कुल दबाव में। हाँ, जैसे वो संतरे का जूस निकालने वाली मशीन होती ना, संतरा रख करके उसको प्रेशर डालते हैं धीरे 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 धीरे, ऐसा सुधा सागर बिल्कुल कचड़ में लेकर के उसको निचोड़ के रख देता है। फिर वो क्या, आदमी इधर आदिनाथ भगवान, इधर शंभुनाथ भगवान, इधर अभिषेक कर लो, उधर कर लो, हाँ इधर का कर्जा देना है, उधर का दान देना है, उधर के अक्षय तड़िया पीछे पड़ा है। आदमी ऐसे घन चक्राओ, दिन भर उसको भगवान भगवान दिखते हैं। देखो ये गुरुदेव के द्वारा धर्म ध्यान कैसे करवाया जाता है। अब वो आदमी को कैसा भी दान ले लो, मान लो अभी मैं यहाँ जबरदस्ती किसी का 10 लाख रुपए ले लूं, उसको दिन भर कौन दिखेगा? भगवान काय दिखेगा? भगवान ने थोड़ी 10 लाख दिए। दिन भर हमारे, मेरा चेहरा उसको दिन भर दिखेगा। और इस पूरे ब्रह्मांड में देवता भी आंख बंद करके किसका चेहरा देखना चाहते हैं? देवगुरु शास्त्र का। मतलब फोकट में तुम लोगों को स्वर्ग के टिकट कटवा रहे, मतलब 10 लाख क्या दे दिए, तुम्हें सीधा करोड़ों जन्मों के पाप कटवा लिए। क्यों? क्योंकि जिसके दिमाग में, जिसके मन में लगातार दिगंबर मुद्रा मंडराने लगी, उसके आत्मा में कर्म कभी रुकते ही नहीं है, फुर्र करके उड़ के निकल जाता है। इसीलिए आप दान देते हो, आपकी और बरकत होने लग जाती है कि आप दिन भर सुधा सागर इतने बब्बा होते बब्बा। और किसी का ज़्यादा बोली ले ली, वो किसी दूसरे के दुकान में जाके बैठ के अगर वही बगल में कहीं सुधा सागर जी की फोटो देखता है ना, तो उसको डर लगने लग जाता है। इसी के कारण टेंशन में, दबाव में आजकल। लेकिन ध्यान रखना, भले आपको कितना भी टेंशन में हो, कर्म की निर्जरा निरंतर चल रही है। ये होती हमारे गुरुजनों की दया कि वो दान भी लेते हैं, बदले में धर्म ही देते, नाना प्रकार के कर्म का विनाश ही करवा लेते हैं। और हमारे नहीं चाहते हुए भी, हमें खबर तक नहीं लगती हमें हमारे अंदर क्या योग्यता प्रकट हुई है, कई बार हमें एहसास भी नहीं होता। और मृत्यु के उपरांत जब हमें देव पर्याय मिलती है, उस देव पर्याय प्राप्त होने के बाद सबसे पहली खुशी आती है, मैं यहाँ कैसे आ गया। क्योंकि किसी आदमी का दिमाग तो खुद को तो बोल नहीं पाता कि मैं देव बनने वाला हूँ, देव बनने के लायक हूँ। लेकिन ये गुरुजनों की कृपा अनजाने में ही सही, इस प्रकार वो अंतर में चक्र चलाते हैं कि उसके कारण वो मलिन कर्म अंदर ही अंदर सारे भस्म हो जाते हैं। और देव गति प्राप्त होने के बाद हमें एहसास होता है कि देखो, अगर उन्होंने उस समय मेरे से इतना दान, इतनी सेवा, इतनी सारे कार्य नहीं करवाए होते, तो मेरे पास खुद का किया कर्म कुछ था ही नहीं जिसकी वजह से मैं स्वर्ग कभी देव बन सकता हूँ। तो आपका किया खुद का कौन सा कर्म ऐसा है बताओ जो आपको देव बना सकता है? और जो गुरुजनों ने आपके ऊपर थोपा ही सही हो, वही कर्म आपको कहीं ना कहीं सदगति और आपको ऊपर उठाने के लिए एक दिन कारण बनने वाला है। इसलिए आप लोग अपने आसपास के लोगों का स्वभाव का प्रभाव अपने ऊपर कम पड़ने दे। इसी के साथ अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा बहुत संसार में सुरक्षितता होने का एहसास आएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अपने आसपास के लोगों का स्वभाव आप लोग अगर हो रहा है और आप मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ अगर क्रिया कर्म करते रहोगे, तो वो क्रियाएं सारी धुंधली धुंधली अस्पष्ट और प्रभावशाली नहीं बनती। इसलिए कर्जे में रहना चाहिए हमेशा दान दे करके। 24 घंटे कर्जे में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार भगवान का चेहरा, बार बार दिगंबर मुद्रा दिमाग में मंडराने लग जाती है। कोई कारण ही नहीं उसका। और कोई हो तो बताओ, कोई भी ब्रह्मांड का जितने भी आज तक सिद्धालय में गए, वो आंख बंद करके सबसे ज्यादा किसका चेहरा देखते थे? उनका नाम बताओ। ओम नमो सिद्धेभ्य,
तीर्थंकरों ने भी यह मंत्र पढ़ा। सिद्धों का कोई चेहरा तो दिखते थे होंगे, निराकार चेहरा तो याद आता होगा। कोई भी नमो हरियंतानम, अरहंत क्या है? दिगंबर मुद्रा। सिद्ध क्या है? दिगंबर मुद्रा। आचार्य क्या है? दिगंबर मुद्रा। उपाध्याय क्या है? दिगंबर मुद्रा। साधु क्या है? दिगंबर मुद्रा। मतलब किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे दिमाग में दिगंबर मुद्रा बार बार याद आने लगी तो तुम्हारे पाप कर्म का बंद होगा कि क्या पाप कर्म का विनाश होगा? अब वो ध्यान में तो वैसे आंख बंद करके बैठो, ध्यान में तो आते नहीं है। आंख बंद करके ऐसे बैठ लो और मैं को सुधा सागर जी को 1 घंटा याद करो, नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या है? अभी 11 लाख बोल के आ जाओगा। बोल के तो आ जाओ। हाँ, अब किसी को बोलना पड़ेगा सुधा सागर जी का चेहरा याद करो? ऐसे दुख 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 दुख, वो डिस्को बॉल जैसे चलता रहता ना, खन 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 खन, छक 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 छक। वो शादी के पेंडल में, आज भी दिवाली में लगा रहता है बैल, ऐसे बुझते चालू हो जाता है, बुझता है चालू हो जाता है। अभी सुधा सागर गया 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 दिमाग से, थोड़ा फुर्सत हो गई, फिर याद आ गया 11 लाख 11 लाख 11 लाख। तो हाँ, क्या फिट हो गया? सुधा सागर क्या विद्यासागर? अरे इधर तो सुधा सागर जी महाराज जी का जलवा है ना, इधर तो उन्हीं ने सारे कनेक्शन जोड़ के रखे, बल्ब तो उन्हीं के लगे यार, तो वही दिखे। 11 लाख तुमने मुझे दिया है, मैं थोड़ी याद आऊंगा। तो मुझे दे के देख लो, 1 आध करोड़ कोई बोल के देख ले, फिर देख लेना। ऐसे करवट बदलोगे रात में, एक पल के लिए नींद खुलेगी तो अविचल सागर दिखेगा तुझे। फिर तुम मरते दम तक कभी नहीं पूछोगे मेरा मन नहीं लगता महाराज में, किसी साधु में, किसी गुरु में। बोलने के लायक नहीं बचोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप लोग इतनी बड़ी बोली लो, लेकिन शक्ति के अनुसार तो दान धर्म करते रहना चाहिए। देवगुरु शास्त्र की आज्ञा अगर प्राप्त हुई है तो उसमें रुचि रखना चाहिए। दूसरी साधना है कि इसका प्रभाव हम कम कैसे करें, क्योंकि हमें रहना तो समाज में है, परिवार में है, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना इन्हीं लोगों के साथ हमारा चल रहा है। फिर उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर कम कैसे करवाए, उसके लिए ना ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता होती है। और दूसरा संस्कार विधि है, 12 प्रकार की तपस्या में एक तपस्या आता है विविक्त शय्यासन, अथवा जिसको बोलते हैं एकांत वासा। एकांत वासा, हम इस शब्द से अपरिचित हैं। कभी कभी जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को ना बिना मन के पालन करना चाहिए। बिना मन के, देखो शुरुआत में सारी चीजें मन लगा करके हो जाए जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बिना मन के बस खाली यूं ही, जैसे आप लोग कहीं बैठे और आपको किसी ने कहा यार फलाना पिक्चर तो बहुत अच्छा आया है, किसी ने कह दिया, अब तुमने पिक्चर तो देखी नहीं, किसी ने कह दिया इसलिए पिक्चर के थिएटर में चले गए। चलो यार हमने बहुत सुन लिया है इसके बारे में, चलो चल के बैठते देखते क्या है, बहुत तारीफ कर रहे थे इस पिक्चर की, तो 3 घंटे तुम वहां बैठे ना। ऐसे ही कभी कभी क्या कर लेना चाहिए, तुम्हारा मन नहीं है, अरे यार ये भगवान ने कहा है एकांत में बैठना चाहिए, कहाँ होता है एकांत में बैठने से, चलो बैठ के देखते। समझ में आ रहा है ना? हमेशा कोई परफेक्ट साधना करने की कभी कोशिश करना नहीं चाहिए। मैं पहले ऐसा ही करता था साधना के समय, अरे हमें कौन सा क्या मन लग रहा है, अनंत काल के संसारी जीव हम, रोटी के टुकड़े, सोना चांदी जमीन जायदाद मिल जाए तो फुर्र खुशी से धरती पर उचक के घूमने वाले हम लोग, क्या औकात है हम लोगों की। तो कभी कभी साधना इस बुद्धि से करना चाहिए, ये भगवान ने क्यों कहा है, तुम्हारा विनय करने का मन नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए अरे ये भगवान ने विनय करने के लिए क्यों कहा है, चलो करके देख लेते हैं कहाँ होता है विनय करने से। ये पागलपंथी की दुकान खोल के बैठे, भगवान जी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया भगवान समझती तो कोई बात नहीं, हमने भी सुना है वो भगवान भगवान हैंगे और उनकी कही बात मानने से भला होता है। अरे यार चलो चल के देखते करके, एक बार यूं ही करके देख लेते हैं, कभी कभी यूं ही तो जाके बैठा कर कहीं। तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे अधिक मात्रा में अगर आपको सेवन करना चाहिए, अकेले में बैठना चालू करो। अकेले में बैठने का मतलब घर छोड़ना नहीं होता, घर से बाहर निकलना नहीं होता। ऐसा समय चुनो जिस समय में आपको कोई बुलाने वाला ना हो और आपकी कोई उस समय जिम्मेदारी ना हो। 24 घंटे में आपके पास कम से कम 5-6 घंटे ऐसे ही मिल सकते हैं जिस समय कोई आपको बुलाने वाला आपके पास नहीं आने वाला होता और आपका भी कोई खुद काम वहां नहीं होता। ऐसे समय में आप उठिए, अपने बेडरूम में बैठो, अपनी रात में उठ करके थोड़ा 1-2 घंटा छत पे जाके चुप बैठो। महाराज फिर क्या करे ना, एक भगवान ने साधना बताई है एकांत वासा, बस खुद के शरीर को ला करके एकांत में पटक दो। कभी नदी के किनारे जाओ, गाड़ी घोड़ा बंगला इतना आप लोगों के पास है, यहाँ तालाब भी हमने सुना, क्या नाम है, सागर,
क्या नाम है उसका? हाँ भैया, ठीक है। कभी कभी ऐसा समय निकालना चाहिए कि हम उठे, बाइक ले ली और किसी पहाड़ की तरफ, किसी नदी की तरफ, किसी तालाब की तरफ जहां मनुष्यों का आवागमन बिल्कुल नहीं है, गाड़ी कहीं खड़ी करके चाबी वहां रख दिया, मोबाइल फोन वहां सुरक्षित रख लिया और आराम से कहीं बस अकेले टहल रहे, बस अपनी धुन में, अपनी धुन में अपनी चिंता करो, मनन करो, विचार करो, घर का करो, परिवार का करो, दुकान का करो, पुण्य का करो, पाप का करो, तुम्हें जो विचार करना है कर लो। मैं टोकूंगा नहीं शुरू शुरू में, मैं बाद में कहूंगा कि करना क्या होता है। तो कभी कभी ऐसी आदतें लगवाओ अपने लिए, ये भगवंतों की आज्ञा है, ये आपको करना चाहिए। बार 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 हम क्या है, हमारी एक मानसिक पागलपन है हमारे पास। हम इतने बड़े पागल है पूरे 800 करोड़ लोग कि हमारे शरीर के अगल बगल में कम से कम 10-20 फुट की दूरी पर हमेशा एक कोई ना कोई जिंदा इंसान की जरूरत पड़ती है हमें। आपको नहीं पता तो हम बता रहे, इतने बड़े पागल हैं हम लोग। अगर आप यहाँ बैठे हो और आपको खबर लग जाए कि आप वेदी में बैठे हो, अगल बगल में 2-4 इंसान है, तो आप अलग भाव रहेगा, आपका अलग बुद्धि रहेगी, कोई भी अनजाना हो चलेगा। और आप कहीं खड़े हो, बैठे हो और आपके अगल बगल में 50-100 फुट तक कोई इंसान नहीं, अगर आपको खबर लग जाए आप वहाँ बैठ ही नहीं पाओगे 10 मिनट तक, आप पागल हो जाते हो। आपको सोचने के लिए इंसान चाहिए, देखने के लिए इंसान चाहिए, आवाज़ इंसान की सुनने को आना चाहिए, बोलने के लिए लगातार इंसान चाहिए, एहसास होना चाहिए बगल में कोई इंसान है। ये इतने पागल हैं हम लोग, इतने बड़े मूर्ख राम हैं हम लोग, और इसीलिए हम उनके प्रभाव में जल्दी आते हैं और हमारा हृदय, मन, बुद्धि, विचार सब मलिन और अपवित्र होकर निकल जाता है। जब से जन्म लिया, बड़े हो गए, कभी आपको लगता है 1-2 घंटा कभी आपने जागृत अवस्था में, होश अवस्था में अकेले में बैठ करके 2-3 घंटे कभी गुजारा है? आप अशुद्ध, अपवित्र, मलिन, दुर्गुणों से भरे हुए, कामनाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, क्रोधमान, मायालोभ से क्यों भरे हुए, पता है आपको? तुम्हारे अंदर जितने, आपके अंदर जितनी भी मलिनता, मलिन विचार, मलिन बुद्धि, मलिन कर्म क्यों हो रहे पता है आपको? लोग कहते हैं पूर्वजन्मों के कर्म की प्रेरणा से। नहीं, कर्म की प्रेरणा से जितना होता है तो उतना होता है, बाद में बता दूंगा मैं। हम जब से 10 साल 12 साल, बचपन से, वैसे तो माँ के पेट से आने के बाद से ये काम चल रहा है हमारा, हम दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंसानों के बारे में सोचने के लिए करते हैं। हमारे अपवित्र होने की वजह बता रहा हूँ मैं। हम अपनी आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे ज़्यादा बात किससे करते हैं? हम सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं? इंसान। छूना किसको चाहता है? इंसान। विचार करने के लिए इंसान, देखने के लिए इंसान, बोलने के लिए इंसान, सुनने के लिए इंसान की आवाज़ चाहिए, छूने के लिए भी इंसान चाहिए। और आप देख लेना, आप किसी भी दुनिया के इंसान के बारे में अभी याद कर लो, किसी भी माँ, बाप, पिता, भाई, बंधु, पत्नी, पुत्र, दोस्त, जो कुछ भी हो, किसी भी जिंदा इंसान के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अभी याद करने के लिए कर लो, क्या प्रकट होता है देख लो। वो जिस भी इंसान को आप याद करोगे, अभी यहाँ चेक कर लो बैठे बैठे, किसी भी जिंदा इंसान को याद करोगे, उस इंसान का चेहरा दिमाग में आते ही राग भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, काम वासना का भाव, नफरत का भाव, वैर भाव, ममत्व भाव, आसक्ति का भाव, यही भावना उसके चेहरे के पीछे प्रकट होगी। आप अपनी आंखों का इस्तेमाल किसी भी इंसान को देखने के लिए कर लो। किसी भी इंसान को जब आप देखोगे, या तो राग भाव, द्वेष भाव, काम भाव, तृष्णा का भाव, बेकार काला को लुटा चेहरा पसंद नहीं आया, घृणा का भाव। तुम ये कह नहीं सकते कि भाव उत्पन्न नहीं हुए, भाव उत्पन्न होगा। आपने मुझे देख लिया, अरे यार मुझे विजय सागर जी पसंद नहीं, ना पसंद का भाव तो कम से कम आया। समझ में आ रहा है ना? आप बच नहीं सकते भावनाओं से। आप किसी से भी 10 मिनट बात कर लो इंसान से, या तो राग भाव में बात कर लोगे, तृष्णा में बात कर लोगे, अश्लील बात कर लोगे, क्रोध में बात कर लोगे, घमंड उत्पन्न होने लग जाएगा बात करते करते, हंसी मजाक मस्करी होने लग जाएगी। कुछ तो भाव में बात करोगे किसी भी इंसान से। आप किसी भी इंसान की आवाज़ सुन लो 10 मिनट तक, उसकी आवाज़ में या तो क्रोध होगा, मान होगा, मायाचार होगा, घृणा होगी, नफरत होगी, ममत्व होगा,
कुछ तो होगा उसकी वाणी में, और वो वाणी तुम कानों पर सुन लेते हो और ऐसा ही हृदय तुम अपना बना लेते हो। और इसने मुझे गुस्से में बोला, अरे नहीं अच्छे से बोला, नहीं नहीं गुस्से में बोला, पर तुम्हें भाव उसके उस क्रोध भाव का असर तुम्हारे हृदय पर हो गया। तुम छू किसको रहे हो सबसे ज्यादा, चख किसको रहे हो सबसे ज्यादा, यही सारी चीजें हैं। तो आपके मन में, बुद्धि में, विचार में सबसे ज्यादा मलिनता अगर उत्पन्न कराने के लिए कोई कारण है तो सिर्फ हमारा खुद का पागलपन कि हम 24 घंटे सिर्फ इंसान के बारे में सोचते हैं, सिर्फ इंसान को देखना चाहते हैं, सिर्फ इंसान से बात करते हैं, सिर्फ इंसानों की आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये हमारा खुद का पागलपन है और ये पागलपन हम दिन भर करते रहते हैं, इसलिए हम अपवित्र हैं। अब आपको भगवान क्या कह रहे हैं? एकांतवासा। एकांतवास जाके क्या करना है आपको? आपको एकांत का मतलब होता है जहाँ मनुष्य मात्र ना हो, तो वहां जाके महाराज हम क्या करें? हाँ, आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूं। आपका क्या दिख रहा है? तो पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, जमीन दिख रहा है, जानवर दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल उन्हीं के बारे में सोचने के लिए करना है, अपनी आंखों का इस्तेमाल उन्हीं को देखने के लिए करना है, उन्हीं की आवाज सुनना है, उन्हीं धरती को छू करके बैठ जाओ 1-2 घंटा, ऐसे धरती को छूने का आनंद लो कभी। अब आप देख लो, यही बैठे हो, ठीक है, आप किसी भी एक जानवर को अभी याद कर लो, कोई भी एक जानवर याद कर लो। आप देख लेना, जानवर याद करते ही ना क्रोध आ रहा है, ना मान आ रहा है, ना मायाचार आ रहा है, ना काम वासना आ रही है, ना तृष्णा आ रही है, ना घृणा आ रही है, ना नफरत आ रही है। तुम 1.5-2 घंटे भी किसी जानवर को याद कर लोगे, तुम्हारे मन को वो कभी मलिन नहीं करेगा। और जितनी ज्यादा देर तक तुम जानवरों को याद करोगे अपने दिमाग से, वो तुम्हारे दिमाग के सारे दुर्गुणों के भाव फोड़ करके दया के झरने फोड़ देगा तुम्हारे दिमाग में, करुणा के झरने फोड़ देगा दिमाग में। वो शुरू शुरू में नहीं आएगा। जितना ज्यादा तुम जानवरों की एक एक जीवन को याद करोगे, कितना दुख, कितनी पीड़ा, क्योंकि उसका जीवन ही वैसा है। जितना ज्यादा तुम अपनी आंखों से उन जानवरों को देखने के लिए इस्तेमाल करोगे, वो जानवर को देखते देखते ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना मायाचार आएगा, ना तृष्णा आएगी, ना काम वासना आएगी, ना घृणा आएगी, ना वैर भाव होगा, ना कुछ भाव उत्पन्न नहीं होगा। तुम जानवर को ज्यादा देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, करुणा दया का झरना ही फोड़ेगा। और जो जैन धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म, ये संतकरण में जब तक दया ही प्रकट नहीं होगी तब तक अहिंसा भी सिद्ध सद्दिया नहीं प्रकट करती, ये ध्यान रखना हमेशा। तुम जितनी ज्यादा जानवरों की आवाज सुनोगे, उतना धीरे धीरे उनके प्रति हृदय में दया का भाव, प्रेम का भाव, चिंता का भाव, इनकी रक्षा करने का भाव, इनकी भोजन, इनकी औषधि, इनकी सुरक्षा करने के ख्यालों से तुम धीरे धीरे भरने लग जाओगे, ऑटोमेटिक भरने लग जाओगे। कोई भी जानवर दुनिया का ले लो, कोई भी वनस्पति ले लो, कोई भी पेड़ पौधे, पानी देख लो, अग्नि देख लो, हवा देख लो, ये कभी भी तुम्हारे मन, वचन, शरीर को अपवित्र नहीं कर पाते। और हम लोग क्या करते हैं? दिन भर इन सारे मनुष्यों के जाल में फंसे पड़े रहते हैं। थोड़ा सबको शांति चाहिए जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शांति, सुकून, समृद्धि नहीं चाहिए, लेकिन उसको मार्ग नहीं पता। उसको ये लगता है कि मैं 2 घंटे भगवान के पास बैठूंगा। अरे ध्यान रखना, जब तीर्थंकरों को खुद के 8 कर्म काटने की इच्छा हुई तो वो कौन से भगवान के पास जाके बैठ गए? वो भी तो जंगल में जाके बैठे थे। तुम भी तो बैठो, यूं बैठो, टाइम पास के लिए जाके बैठो। अरे भगवान बैठे थे जंगल में जाकर के, तुम कभी 10 मिनट भी नहीं बैठे। तुम्हारे जात के, तुम्हारे कुल के, तुम्हारे सर्वोच्च आदर्श जो सिद्धालय में जाकर के बैठे, वो जंगलों में जाकर के बैठे थे। तुम यूं ही कभी जाकर के उन्हीं के जैसा नाटक करके आ जाओ ना, नाटक करके आ जाओ। अरे मेरे तीर्थंकर जंगल में कहां करने के लिए गए थे? एक बार ट्रायल मार लो। भले तुम, अब वो पालकी से गए थे, तुम बाइक से चले जाओ, तुम बाइक से चले जाओ, आज गाड़ी लगा करके ऐसे उतर जाओ और फील करो कि हाँ मैं तीर्थंकर हूं, मैं सन्यास लेने के लिए जा रहा हूं। हाँ चलो ठीक है, मैं सन्यास हो गया मेरा। अब जाओ जंगल में। अब वो तीर्थंकर भी जीवित मनुष्य तो थे, कौन सा अलग थे? वो हमारे जैसे हाड़ मांस और हमारे जैसे बुद्धि, हमारे जैसे विचार थे तब तक उनके पास। फिर पेड़ के नीचे जाके बैठो, फिर क्या है, मेरा तीर्थंकर भगवान महावीर ऐसे पेड़ पौधे, यहाँ वो भी, तुम जिन पेड़ पौधों को देख रहे हो, भगवान महावीर उन्हीं पेड़ पौधों को जंगल में बैठ के देख रहे थे। फिर तुम वहां कोशिश करो कि वो कैसा देख रहे होंगे, उनको देख के क्या सीख रहे थे वो।
क्या सुन रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे वहां, उसके ट्रायल तो मारो, कोशिश तो करो। डुप्लीकेट कॉपी उतारते ना कई लोग, कई भी ओरिजिनल चाबी खो गई तो किसी लोहे की कील को लेकर के, पत्ती को लेकर के डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए घिसते हैं। कोशिश तो कर रहे हो, कोशिश तो करो उन महापुरुषों की कॉपी मारने की। कभी एकांत में रहने से ये सारे पशु पक्षियों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और हम सही कहते हैं, हम दया भावना फाउंडेशन में चला रहे हैं पशु पक्षियों का दिन 24 घंटे। मेरे दिमाग में भगवान आते हैं कभी कभी, वो भी आते हैं तो हटा देता हूँ, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं, पहले रुक जाओ थोड़ा सा। मैंने भगवान जी को ये बोल के रखा है कि मेरी उम्र है 82 साल की, मैं 80 साल उम्र तक बिल्कुल तुझे ना याद करूंगा ना तेरे को फुर्सत नहीं, मेरे को ये जरूरत नहीं अभी तेरी। पहले मुझे अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को, अपनी आँख को, दिमाग को ठीक तो करने दो। और ये ठीक करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा सहयोगी देता है ये मैं समझ गया। ये पशु पक्षी वृक्ष, ये मिट्टी हवा पानी, इनको जितना ज़्यादा मैं दिमाग से सोचूंगा, आँखों से देखूंगा, कानों से इनकी आवाज़ सुनूंगा, इन्हीं से बात करूंगा, इन्हीं के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं सही कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा दया, जितनी ज़्यादा करुणा, जितनी ज़्यादा गुणों का भंडार अंदर भरता चला जा रहा है। मैं गलती से भी किसी इंसान को अगर दिल में बिठा दूँ भैया, वो एक दिन ऐसी बत्ती और बम उड़ा के चला जाता है। आधी जिंदगी ऐसे घायल आदमी बन करके घूमना पड़ता है। और मेरे पास अब वो ऐसा जिंदगी जीने का कोई इच्छा नहीं है। इन आदमियों को किसी ने भी सिर चढ़ा करके बैठा हो, दिल में बिठाया, ख्वाबों में बिठाया, सांसों में बिठाया, धड़कनों में बिठाया, किडनी फेफड़े में बिठाया, उसकी हालत क्या हुई बाद में जाके देख लो, बहुत बुरी हालत हो जाती है। आदमी पहले प्रेमियों को मन में बिठा करके कामासक्त होता है, वो तब भी दुर्गुणों से भरा पड़ा रहता है। और सामने वाला इंसान जब धोखा देके चला जाता है तब भी वो दुर्गुणों से ही भर करके चला जाता है। इसलिए इंसान का ज़िंदगी में आना और इंसान का ज़िंदगी से चले जाना, वो दोनों ही बेकार है। ऐसी बलाओं से भगवान हमेशा हमें बचाए रखे। और हम चाहते कि हमारे दिमाग में, हमारी आँखों में, हमारे कानों में, हमारे जहन, किडनी, फेफड़े, सांसों में, ख्वाबों में हमेशा पशु पक्षी वृक्ष, ये सारी चीज़ें मेरे साधना के समय मेरे अंदर विराजमान रहे। इनकी वजह से मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरे अंतःकरण दया करुणा से सब भर जाता है। और दया करुणा से हृदय बुद्धि विचार भरने के बाद जब मैं मेरे गुरु के पास जाता हूँ तो गुरु को नमस्कार करने के पहले वो आशीर्वाद देता है, बेटा विचल सागर, मैंने जो चाहा था कि तुम जितने दयावान, करुणावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, अंतःकरण मलिनता से रहित करो, तुम वो बन के आ गए, बहुत अच्छा है। ये जबरदस्ती के अंदर दिन भर दुर्गुण भरे पड़े रहते हैं। हमारा गुरु विद्यासागर, हमारा गुरु सुधासागर, क्या डिमड़ी बजाते हुए पैदा हुए थे क्या धरती पे? जबरदस्ती के गुरुदेव गुरुदेव का नाम लेकर के प्रपंच बना के रखा है। तुम जैसे कहते ऐसे, हमारे गुरुदेव विद्यासागर। क्या होता है विद्यासागर जी का ऐसा नाम लेने से? गुरु की महिमा गुरु का नाम लेने से नहीं होता। गुरु की महिमा तब होती है जब उनकी दी हुई संन्यास के कारण मैं अपने अच्छा हृदय, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार निर्माण करके जब उनके सामने उपस्थित हो जाऊं तो उनको गुरूर लगना चाहिए कि मैंने एक अनपढ़ गवार पत्थर को, अनगढ़ पत्थर को हाथ में लिया था और देखो इसने खुद ने मेहनत करके खुद का आकार कितना सुंदर बनाया। अरे तुम लगे रहते दिन भर विद्यासागर सुधासागर सुधासागर, दिन भर लक्की लगाते रहते हो। मैं ये ताना मार रहा हूँ, बुरा मत माना करो। हाँ, तो गुरु को खुशी देने की जिम्मेदारी भी हमारी है ना। उनको याद करने से हमें कितनी खुशी मिलती है, तो उनको खुशी देने की जिम्मेदारी किसकी है? आज आचार्य श्री गोस्वामी सागर जी को याद करके किसको खुशी नहीं मिलती? हमको तो बहुत खुशी मिलती है। ये साधना नहीं होती, ये फोकुटिया है, कोई भी कर ले। अरे खजुरिया, उनको खुशी देना है तो क्या कर लोगे अभी ये बताओ। जब उनको खुशी देने की बारी आती है तब खुद को घिसना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम गुरु की भक्ति करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं चला जाऊं गुरु के सामने खड़ा हो जाऊं और वो मुझे ऐसे तिरछी नजरों से पहले देख ले, फिर देख 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 करके वो पूरा हीरा देख ले, तराशा तराशा, अरे यार इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी, अच्छा अच्छा। तब जाकर के गुरु के हृदय में खुशी प्रकट होती है कि देखो हम तो इसको अनपढ़ गवार पत्थर समझते थे, ये तो ऐसा है। तो गुरु को खुशी देना भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ गुरु को याद करके हम खुद ही खुद को खुश करते, ये ठीक नहीं होता, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहे? हाँ, इसलिए हम थोड़ा ताना मारते रहते हैं आप लोगों को।
ताकि आप लोग अपने आप को वैसा बना सको, अच्छा स्वभाव, अच्छी बुद्धि, अच्छी नीयत लेकर के जीवन जिए और कृपा करके एकांत स्थान में जाइए। एकांत स्थान में जाने के कारण आप पेड़ पौधे पत्तियों को देखो, आसमान को देखो, घास को देखो, फूस को देखो, पानी को देखो, पानी की आवाज़ को सुनो, वहाँ बैठो, इस प्रकृति का आनंद लो। प्रकृति कुछ सिखाती है, जो जिनवानी में लिखा हुआ है ये सब प्रकृति का ही ज्ञान है, कोई बाहर का ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए। कभी भी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में 2, 4, 5 बार ना ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन पीछे से किसी को लेके मत जाना, इंसान नहीं चाहिए। मैडम को ले जा साथ में, कोई और चिल्लर फैक्ट्री साथ लेके जाओ तो उसी में उधेड़ बन, फिर उसी के बारे में सोचेगा, उसी को देखेगा, फिर क्या मतलब एकांत में जाने का। हाँ, हर जगह कुटुंब नहीं होना चाहिए, हर जगह कुनबा लेके मत जाओ। हाँ, इसलिए मैंने एकांत के साधना बताई जहाँ बस तुम ही तुम हो। नहीं, हाँ, महिलाओं को अगर घर छोड़ के नहीं जा सकते, अपने छत पर बैठना चालू करो। रात्रि का समय सबसे बेस्ट, वो तो सुरक्षित होता है। अपने घर के छत पर तो कोई असुरक्षितता कोई सवाल नहीं उठता। भूत प्रेत का डर है तो मैं कहीं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, कई लोगों को भूतों का डर लगता है। कुर्सी डाल करके आराम से ऐसा बैठे, चांदनियाँ देखे, चंद्रमा देखे, आसपास पेड़ पौधे देखे, नगर के सारे मकान देख ले, मकानों में क्या चल रहा है, कितना सुख, कितना दुख, कितनी दरिद्रता, किस किस प्रकार व्यक्ति कष्ट दुख नाना प्रकार के उपद्व्याप करके कैसे घर गृहस्थी चला रहा है, किस घर में कितने बूढ़े माँ बाप, किस घर में कितने जवान बच्चे, कैसे भोजन की व्यवस्था, कैसे कपड़ों की व्यवस्था, सोना चांदी गाड़ी मकान जमीन जायदाद के चक्कर में कितना प्रपंच लगाया है सारे संसारी जीव ने। देखो तो सही, लाइट बिल, पानी का बिल, गली मोहल्ले, नदी नाले, सड़क, पशु पक्षी, आसमान, इसको देखना चालू करो। ये सब देखने की योग्य चीजें होती है। इसको देखने से बुद्धि की प्राप्ति होती है, सुंदर बुद्धि निर्माण होती है, हृदय दया करुणा से भरने लग जाता है। इसलिए इनको देखा करो। दिन भर वही सास, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चा दिमाग में लेकर के डमरू गुड़ 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 गुड़, ये तेरो ना रोती, वो तेरो ना रोती, ये तेरो रही, वो तेरो रही, जिधर भी भेज दो इन भाइयों को, वही 4 लोगों के चेहरे दिमाग में होते हैं इनके। जिधर भी गली में बैठा तो वही सासू माँ की कैसेट, वही पति की कैसेट, वही बच्चे की कैसेट। तुम्हारी कैसेट कभी खत्म ही नहीं होने वाली, क्योंकि 8-10 इंसानों को ऐसे चिपका के दीवार पे होते ना, वो स्कूल के बच्चे होते हैं तो हीरो हीरोइन के फोटो दीवार पे चिपका के घूमते रहे, 1-2 साल ऐसे ही निकाल लेते सपनों में। माधुरी दीक्षित की, संजय दत्त की और सलमान खान की फोटो लगा के, जैसे इनका ब्याह हो रहे हैं उनके साथ। तो ख्यालों के पुलाव पका देते हो, ऐसे तुम लोग अपने माथे पे चिपका लेते हो 2-4 इंसानों के चेहरे, और उन्हीं की परेशानी, उन्हीं के दिए हुए दुख, उन्हीं की दी हुई गालियाँ, उन्हीं की दी हुई तकलीफें लेकर के गली गली में, कभी मायके, कभी ससुराल, कभी पड़ोस में लेकर के घूमते रहते हो। और 25 साल यही कर रहे हो। जही में निकल गए 25 साल तुम्हारे, अब कहाँ कर सकते हैं। इसलिए इन सारे जमघटों से मुक्त हो जाओ, एक नवीन साधना, नवीन पद्धति अपनाइए और अपने जीवन को, हृदय को सुंदर बनाइए। उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यो। परम